चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, और ये जो सवाल है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में ही दिया था। ठीक है, होमवर्क दिया था ये सवाल बनाने के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना ही लिए होंगे। नहीं तो सवाल क्या था कि इसका जो भी यहाँ पे उसका फंक्शनल आइसोमर आपको लिखना था कि इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा। ठीक है, तो आप बना भी लिए होंगे, तो चलिए अब मिलाइए आप लोग आंसर। ठीक है, अच्छा चलिए पहले ये फर्स्ट नंबर जो सवाल है इसमें ये चीज बताइए कि इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर जो ये फंक्शनल ग्रुप है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताइए। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें आपको क्या दिख रहा है, सी। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ और NH। ठीक है, तो अब आपको याद है ये सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता था बताइए। ये होता था एमाइड। ठीक है, अमाइड होता था, इसको क्या बोलते थे, एमाइड। तो ये भी क्या होगा, एमाइड। ठीक है, ये एमाइड हो गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो NH2 नहीं है NH है, मतलब नाइट्रोजन से एक क्या इधर, अब एक हाइड्रोजन गायब है और उससे कार्बन जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कितना डिग्री नाइट्रोजन है ये, 2 डिग्री। ठीक है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमाइड। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमाइड। ठीक है, अब बात आता है कि इसका फंक्शनल आइसोमर होगा क्या। ठीक है, तो देखिए इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा। हम क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन को इस पोजीशन से हटा के यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखिए, तो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर NH और ये बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो आप लोग यहाँ पे ये क्या है, कीटोन। ये क्या है, कीटोन। ठीक है, और ये क्या है, एमाइन। हाँ सेकेंडरी एमाइन है, लेकिन है तो एमाइन है। अब तो ये एमाइड नहीं है, क्योंकि एमाइड में तो सी डबल बॉन्ड ओ के जस्ट बगल में नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट बगल में नाइट्रोजन नहीं है, तो ये एमाइन नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये कीटोन और ये एमाइन। अब आप ही बताइए प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। आप लोग नोमेनक्लेचर में पढ़े हैं कि प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, बताइए, कीटोन का। ठीक है, किसका, कीटोन का। तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे कीटो। क्या बोलेंगे, कीटो। तो अब आप ही बताइए, ये एमाइड और ये कीटो, तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, तो एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अभी ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। क्या ये 1 डिग्री अमाइन है, ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, अब अगला जो बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, 2 डिग्री अमाइन बना देंगे। कैसे, यहाँ पर जो ये कार्बन है, ये कार्बन ही है ना, इस साइड से जुड़ा हुआ ये कार्बन, इस कार्बन को हम नाइट्रोजन से जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जो एक हाइड्रोजन है वहां पर क्या होगा, हम एक कार्बन को जोड़ दे रहे हैं और वह यहाँ पे आ गया। चलिए अब एक यहाँ पे अभी, तो ये देखिए अब कितना डिग्री बन गया, हाँ ये कितना डिग्री बन गया, 2 डिग्री एमाइन बन गया। ठीक है, एक और बन सकता है, ये भी कार्बन यहीं पे आ जाए तो 3 डिग्री एमाइन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एमाइन बन गया। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री एमाइन। तो अब बताइए तीनों आपस में क्या हुआ, फंक्शनल आइसोमर। आपको जो पिछले क्लास में बताए थे कि 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, ये तीनों क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो चलिए ये क्या हुआ, फंक्शनल आइसोमर, इसका फंक्शनल आइसोमर ये भी हुआ और ये भी हुआ, और ये दोनों भी आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। मतलब ये सब आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, और आप लोग ऐसे ही बनाए हैं, तो ये हो सकता है आप ये वाला छोड़ दिए हो या ये वाला। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन है, बेंजीन से NH2 और ये मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस मिथाइल को सेम वही काम करेंगे, इस मिथाइल को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन NH और इससे एक मिथाइल जोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 1 डिग्री अमाइन और ये 2 डिग्री अमाइन, तो ये भी आपस में क्या हुआ, फंक्शनल आइसोमर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, बेंजीन से एक तो OH ग्रुप और एक CH3 ग्रुप।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी ये बेंजीन से जब OH ग्रुप लगा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो इसको क्या बोलेंगे, फिनोलिक कंपाउंड। ठीक है, फिनॉल है यहाँ पे तो इसको फिनोलिक कंपाउंड बोलेंगे। अब क्या कर देते हैं, इससे CH3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका बना रहे हैं ना, तो अब क्या करेंगे, इससे CH3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, O से जुड़ जाएगा CH3। ठीक है, तो अब देखिए ये ईथर बन गया। ठीक है, तो ये बन गया ईथर। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इस CH3 को इस OH को ही इससे जोड़ दे। नहीं तो ऐसा हो सकता है, देखिए तो ये बन सकता है। ये आप खुद दिमाग लगा सकते हैं खुद से, जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक। चलिए CH2OH, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, अल्कोहल। ये क्या हो गया, अल्कोहल। ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर फिनॉल और अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। तो फिनॉल और अल्कोहल में देखिए क्या डिफरेंस है। अगर हम इसको यहाँ पे बॉन्ड डाल दें इस तरह से, तो बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, तो sp2 वाला कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और वो भी ये साइक्लिक है, ये तो फिनॉल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा तो क्या निकलेगा, sp3। ठीक है, तो अल्कोहल में ये क्या है, sp3 से जुड़ा हुआ है। चलिए, और एक बात, डायरेक्ट ये OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से नहीं है जुड़ा हुआ, तो ये तो अल्कोहल है। चलिए इसका कितना बना, 3 बना, फिर इसका ये 2 बना। चलिए तो आप लोग इसको लिखिए और फिर इसके बाद शुरू करते हैं। क्या क्या हो गया है अपना लोग का, चेन आइसोमेरिज्म हो गया है, पोजीशन हो गया है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया है। तो आज शुरू करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग इसको लिखिए और फिर शुरू करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए लिख लिए, तो चलिए अब शुरू करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी आपको नाम से ही क्लियर है, क्या चीज कि ये किस तरह का आइसोमर शो कर, इसमें किस तरह का आइसोमर अपना लोगों को देखने को मिलेगा। उसमें तो एक रहेगा आपका रिंग, ठीक है, और दूसरा रहेगा ओपन चेन। एक रिंग और दूसरा ओपन चेन, इस तरह से रहेगा। मतलब कि यहाँ पर भी क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहने वाला है। ठीक है, और कंपाउंड जो एग्जिस्ट करेगा दोनों फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में भी और ओपन चेन के फॉर्म में भी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए अपना लोग, कंपाउंड्स which have same molecular formula but exist as open chain as well as क्लोज चेन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा और क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा वो ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों फॉर्म। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है, अब आपको याद होगा कि क्लोज चेन बनने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, बताइए। कोई जो कभी जो क्लोज चेन बनेगा तो उसके लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन। तो यहाँ जो भी मतलब अपना लोग देखेंगे इसका इसमें जो भी आइसोमर देखेंगे उसमें क्या होगा, मिनिमम 3 कार्बन से ही शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए जैसे अपना लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल में पहले देखते हैं टाइप 1 में। ठीक है, टाइप 1 में देखते हैं, टाइप 1 में अपना लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 1 में पढ़ेंगे अपना लोग इस तरह के फॉर्मूला के बारे में, CnH2n। इस टाइप का जो जनरल फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला पर जो भी बैठेगा वो उसका किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, CnH2n। तो आपको ये फॉर्मूला देखने से क्या लग रहा है, ये किसका फॉर्मूला है बताइए। यस, ये किसका फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मूला है ALKENE, एल्कीन का। देख रहे हैं कार्बन का जितना संख्या है उसका 2 गुना, उसका डबल है हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या होगा, एक तो एल्कीन हो जाएगा। और बताइए ये फॉर्मूला और किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, बताइए। यस, किसके लिए,
साइक्लो एल्केन के लिए, किसके लिए? साइक्लो एल्केन के लिए। एक तो एल्किन और दूसरा साइक्लो एल्केन, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि अपना लोग को रिंग भी बनाना है, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ पर कितना मिनिमम कार्बन लेना पड़ेगा? 3 कार्बन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताइए, एक पहला एग्जांपल ये जो है 3 कार्बन वाला एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? C3H6, यही होगा। तो आप खुद से एक बार बना के ट्राई कीजिए कि इसका क्या बनेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। चलिए बनाएं। पहला क्या होगा? तीन कार्बन है तो 3 कार्बन का चेन बना दिए। और ये क्या है? कार्बन का दुगना हाइड्रोजन मतलब एल्किन है। और एल्किन में कितना मल्टीपल बॉन्ड बताइए? एक मल्टीपल बॉन्ड। तो एक मल्टीपल यहाँ दे या यहाँ पे दे, तो बात बराबर ही है, तो हम यहाँ पे दे दिए, ठीक है। चलिए एक ये बना। क्या और कोई बनेगा ओपन चेन में? अब तो नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप दीजिएगा तो बात बराबर ही रहेगा। चलिए और दूसरा क्या बनेगा? एक क्लोज चेन भी ये बनेगा। आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया, तो आप इसमें हाइड्रोजन एक बार कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना बॉन्ड हो गया? 2 बॉन्ड हो गया, तो 2 ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल कितना हाइड्रोजन हुआ? 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन भी ठीक है और कार्बन भी सही है। यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए तो 3 बॉन्ड खाली है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 बॉन्ड बन चुका है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 4 2 6, तो दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो कर रहा है। तो चलिए एक ये ओपन चेन और ये क्लोज चेन, इसका नाम आप क्या लिखिएगा बताइए? इसका आप नाम क्या लिखिएगा? प्रोप, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन है तो प्रोप। अच्छा अब बताइए, डबल बॉन्ड है तो इन, लेकिन वो कितना नंबर पे? 1 नंबर पे, तो प्रोप 1 इन, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसका क्या आप नाम लिखिएगा? साइक्लो एल्केन, सॉरी साइक्लो प्रोपेन, 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन होगा। चलिए तो ये दोनों आपस में किस तरह का आइसोमर होगा? ये आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। रिंग चेन आइसोमर होगा ये दोनों एक दूसरे का। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं टाइप 2 में ही। चलिए टाइप 1 में एक तो ये देख लिए, दूसरा ये देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं C4H8। आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर से आप वीडियो को पॉज कीजिए और बना के देखिए, ठीक है। तो चलिए बनाएं। क्या हो जाएगा? C4 है ना, तो 4 कार्बन। चलिए और ये एल्किन का फॉर्मूला है तो एक मल्टीपल बॉन्ड होगा, ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड होगा। तो चलिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दिए, एक तो ये बना, ठीक है। क्या और कोई बन सकता है इसमें? देख लेते हैं। चलिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, 2 नंबर पे हो जाएगा, तो एक और बनेगा। चलिए एक क्या बना? एक ये बन गया। तो 4 कार्बन के चेन में तो अब कोई नहीं बनेगा, एक तो यहाँ और एक यहाँ, 2 बन गया। तो अब हम चेन छोटा कर लेते हैं, 3 कार्बन वाला, ठीक है। तो चलिए 3 कार्बन वाला चेन कर ले तो क्या हो जाएगा? एक ये और एक ये, ठीक है। तो एक मल्टीपल बॉन्ड देना है, चाहे यहाँ इस कार्बन से दे, यहाँ बात तो बराबर है, दे दिए। अब तो कोई ओपन चेन में नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्या होगा? ओपन चेन में तो ये सब हुआ। अब क्लोज चेन में क्या करेंगे? एक तो 4 कार्बन का डायरेक्ट बना दिए। आप देख सकते हैं, आप हमेशा एक चीज आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप ये चीज याद रखिएगा कि अगर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, या ऐसे समझिए एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो एक पाई बॉन्ड के बदले आप एक ही साइकिल बना सकते हैं, ठीक है। अगर 2 पाई बॉन्ड रहता है यहाँ पे तो आप 2 साइकिल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अभी याद रखिए, फिर इसके लिए आपको जब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएंगे तो फिर और ये आसान लगने लग जाएगा। चलिए अब एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे तो एक ही साइकिल बनाए, तो एक साइकिल ये 4 कार्बन था तो 4 कार्बन का बन गया। अब इससे कम कार्बन का बनाते हैं, यानी कि 3 कार्बन का बनाते हैं। चलिए तो 3 कार्बन का क्या बन जाएगा? ऐसे और एक ऐसे बन गया। हाँ सिंपल है। तो अब आपको बताना है कि देखिए ये 1 और 2, क्या बताना है आपको? कि 1 एंड 2, ठीक है, ये आपस में किस तरह का आइसोमेर
आइसोमरिज्म शो कर रहा है, कौन, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है 1 और 3 ये आपस में कौन सा आइसोमर है, ठीक है, हो गया ये चीज। उसके बाद आपको बताना है क्या चीज, 2 और 3 ये कौन सा है, ठीक है। चलिए ये आप लोग बनाइए। और एक चीज आपको बता दूं, देखिए 1 2 3 ये तीनों ओपन चेन है ना, कौन कौन, 1 2 और 3 ये तीनों क्या है, ओपन चेन है। तो ये तीनों का तीनों इसके साथ कैसा आइसोमरिज्म शो करेगा, रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो क्या लिखेंगे, 1 2 और 3 आर रिंग चेन आइसोमर ऑफ किसका, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गया है कि ये तीनों रिंग चेन आइसोमर होगा इस दोनों का, ठीक है। अब आप ये बताइएगा कि 1 इसके साथ कौन सा शो करेगा, 1 इसके साथ कौन सा शो करेगा, फिर ये 2 3 के साथ कौन सा शो करेगा, ठीक है। और एक और आपको बताना है कि ये 4 जो है वो 5 के साथ कौन सा आइसोमर शो करेगा। चलिए आप वीडियो को पॉज करके ये लिख भी लीजिए और ये सब बनाइए भी, ठीक है। तो चलिए आप लोग अब लिख भी लिए होंगे और बना भी लिए होंगे, तो चलिए बता दें। यहां पर देखिए 1 और 2 में देखिए क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे इसका पोजीशन में चेंजिंग आया, पेरेंट चेन में तो कार्बन सेम है, 4 कार्बन इसमें भी 4 कार्बन इसमें भी, तो बस क्या हुआ है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया है, मतलब डबल बॉन्ड के पोजीशन में चेंजिंग आया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। चलिए अब 2 और कौन सा है, अब 1 और 3 है, 1 और 3, तो 1 में 4 कार्बन का और 2 में क्या है, 3 में क्या है, 3 कार्बन का, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, चेन आइसोमर, क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर, ठीक है। एक और है 2 और 3, इसमें भी 4 इसमें 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 कार्बन का, यहाँ पे 3 कार्बन का, तो ये भी क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर। चलिए लिखिए तो आप कैसे, चलिए लिखिए। तो चलिए अब टाइप 2 पे सवाल कुछ कर लेते हैं। टाइप 2 में क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, तो आपको याद होगा कि ये जनरल फॉर्मूला किसका है, याद है कुछ, यस ये जनरल फॉर्मूला किसका है, एल्काइन का, किसका है, एल्काइन का, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको, एक चीज और याद होगा कि इस एल्काइन के पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, नहीं बिल्कुल सही है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और चूंकि अपना लोग पढ़ रहे हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो इसमें मिनिमम 3 कार्बन तो होना ही चाहिए, क्योंकि 3 कार्बन नहीं रहेगा तो रिंग नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए 3 कार्बन का एल्काइन लिखिए तो क्या होगा, C3, ठीक है, और कितना हो जाएगा, C3H6 -2, तो H4। एक पहला एग्जांपल ये है, इसमें आप बनाने का कोशिश कीजिए तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, C3। तो चलिए एक काम करते हैं, C4 बना लेते हैं, C4 और H कितना होगा, 4 में 8, 8 में 2 गया 6, ये हुआ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा आसान लगेगा, देखिए यहाँ पे 4 कार्बन, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 को मल्टीपल होना चाहिए, तो एक तो यहाँ पे देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो 2 को पाई बॉन्ड हो गया। चलिए एक तो ये बना, दूसरा क्या बनेगा बताइए, दूसरा बनेगा क्या चीज, यही पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाए तो वो भी बन जाएगा, ये वाला देखिए ये बन गया, ठीक है। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए, और भी बनेगा, बोलिए क्या बनेगा, तो पहले इसी में बना ले और एक कार्बन कम करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। चलिए 3 कार्बन का चेन बना है, अब देखिए कितना हमको देना है, 2 पाई बॉन्ड देना है ना, तो अब देखिए एक ही अभी हुआ है, इसमें कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है ना, तो अभी 1 हुआ है और इस कार्बन का वैलेंसी पूरा हो गया है, तो 1 पाई बॉन्ड अभी बचा हुआ ही है, मतलब 3 कार्बन का चेन हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 3 कार्बन का चेन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि अभी एक और पाई बॉन्ड देना है, और बताइए वो पाई बॉन्ड हम कहाँ दें, इस कार्बन से दें कि इस कार्बन से दें,
कहीं पर भी वो पाई बॉन्ड देंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन का, तो नहीं दे सकते हैं। तो मतलब ये 3 कार्बन वाला चेन नहीं बन सकता, उसको हटा दें। चलिए अब क्या कर सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसके साथ में हम पहले क्या कर सकते, देखिए ये हो गया और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दे दिए, अभी एक और पाई बॉन्ड बचा हुआ जो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक ना, सही है ना। चलिए अब एक काम और कर सकते हैं, क्या, यही 4 कार्बन का बॉन्ड चेन है, एक पाई बॉन्ड तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे दे सकते, तो ये बन सकता है, इतना बन गया ओपन चेन में। अब क्लोज चेन बनाइए, तो चलिए इसका क्लोज चेन बनाएंगे तो क्या होगा, 4 कार्बन का ना, तो क्लोज चेन कितना 5 होगा ना, तो ये बन जाएगा, एक तो ये बन गया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए अपना लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है कि 2 गो पाई बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, और आपको हम क्या बोले थे कि 1 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 1 साइकिल, 1 साइकिल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जब हम एक साइकिल बनाए तो इसका मतलब तो अभी मेरा एक ही पाई बॉन्ड खर्च हुआ है, एक पाई बॉन्ड बचा हुआ है, हम वो पाई बॉन्ड को हम क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे। आप एक काम और कर सकते हैं, आपको अगर ऐसे ज्यादा भारी लग रहा है तो क्या कि आप कार्बन देखिए 4, ठीक है, तो 4 कार्बन यहाँ पे है, अच्छा हाइड्रोजन कितना है 6, तो हाइड्रोजन आप गिन लीजिए, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा बताइए, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना होगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना हुआ है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना हुआ है तो 1 हाइड्रोजन, देखिए 6 हाइड्रोजन हो गया ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो एक साइकिल आया और एक बॉन्ड आया, डबल पाई बॉन्ड आया, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया, इसको यहाँ से मिटा दे, अच्छा नहीं लग रहा है, ये मिटा देते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ऐसे में। चलिए अब क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन का चेन साइकिल बना सकते हैं ना, 3 कार्बन का बना दिया, और एक ऐसे, देखिए पीछे जो सवाल बनाया था उस तरह चल रहा है। चलिए अब मुझे ये मल्टीपल बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड डबल, उसको डालना है, तो हम वो पाई बॉन्ड यहाँ पे एक बार डाल दिए, ठीक है। फिर अगला बनाते हैं, ये बना दिए, और अब वो पाई बॉन्ड को हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। एक और बनाते हैं, बना दिए हैं, और एक बार यहाँ पे पाई बॉन्ड डाले, एक बार यहाँ पे, अब यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब बोलिए अक्सर आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे बात बराबर है, नहीं यहाँ पे है रहे या फिर यहाँ पे रहे, बात तो बराबर है ना, ठीक है। तो चलिए तो अब कोई नहीं बनेगा, तो अब आप ध्यान दीजिए, इधर ये ओपन चेन वाला और इधर ये क्लोज चेन वाला, तो ये 1 2 3 4 कौन कौन, 1 2 3 और 4, ये क्या है, आर रिंग चेन आइसोमर ऑफ किसका, 5 6 7 और किसका 8 का। चलिए ये बात आपको समझ में आया कि ये जो ओपन चेन वाला है इसका क्या हुआ, रिंग चेन आइसोमर। अब आपके लिए फिर से सवाल है कि ये 1 और 2 आपस में क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, 1 के साथ 2 क्या होगा, फिर 1 के साथ 3 क्या होगा, फिर 1 के साथ 4 क्या होगा, ठीक है, फिर 2 के साथ 3 क्या होगा, और 2 के साथ 4 क्या होगा, और फिर 3 के साथ 4 क्या होगा, ये सब आप खुद बताइए। चलिए ये सब बताइए, और उसके बाद आपको एक और सवाल दे रहे हैं, ठीक है। इसमें और भी बनेगा, एक छोड़ चुके हैं वो और बनेगा, रुकिए वो भी बता ही देते हैं। देखिए 8 बना, ये तो आप लोग बता दीजिएगा, इसका और भी बनेगा एक, ये वाला छोड़ दिए, देखिए कौन सा वाला, कितना 8 नंबर हो गया, 9 नंबर में देखिए क्या होगा कि 4 कार्बन है, ठीक है, तो 4 कार्बन डाल दे, देखिए तो ये वाला, ठीक है। और इसमें एक चीज होती है, आप कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो आपको बोले हुए कि 1 पाई बॉन्ड का मतलब 1 साइकिल, तो 2
पाई वन का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 2 साइकिल। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 साइकिल, देखिए 2 साइकिल बन गया है, एक साइकिल ये और एक साइकिल ये, 2 साइकिल बन गया है, तो ये भी बनेगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाईसाइकिल। क्या बोलते हैं इसको, बाईसाइकिल, ठीक है। तो चलिए ये भी होगा, ठीक है, ये भी होगा। तो ये इसी क्लोज चेन वाला में ही आएगा। तो यहाँ पर एक और डाल लीजिए आप, 8 के साथ साथ में 9 भी। अब आप लोग बनेंगे, ये आप लोग को खुद बताना है कि ये सब क्या होगा। इसको आप लिख लिए तो ठीक है, चलिए लिख लिए आप लोग, मिटा दें, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए मिटा दें। तो चलिए अब आप लोग ये सवाल बनाइए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये सवाल आप लोग बनाइए। क्या कह रहा है ये सवाल, ये बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है पेंट 1 इन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, पेंट 1 इन। पेंट 1 इन का मतलब ये हुआ, आपको देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मतलब पेंट, और 1 इन का मतलब पहला नंबर पे, इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो ये इस कंपाउंड के बारे में ये बात कर रहा है। दूसरा सवाल क्या है, पेंट 1 आइन। पेंट 1 आइन का मतलब क्या हुआ, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 आइन मतलब पहला नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। इस सवाल के बारे में बोल रहा है। एक तो ये है पहला नंबर में, दूसरा नंबर में ये है। आपको बोला जा रहा है कि आप क्या कीजिए कि इसका कितना रिंग चेन आइसोमर होगा, मतलब ये जो है इसी फॉर्मूला वाला, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला क्लोज चेन वाला कंपाउंड आपको बनाना है। क्या क्या बनेगा, कितने टाइप का बनेगा, कौन कौन बनेगा वो आप बनाइए। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला मतलब इसी का यूज करके आप क्लोज चेन वाला बनाइए, ठीक है। तो क्या सब बनेगा, तो आपको बनाना है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए तो बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं आप सवाल। पहला सवाल है पेंट 1 इन ना, चलिए तो पेंट 1 इन ये सवाल है, ये तो चलिए एक तो ये है ही सवाल दिया हुआ है। चलिए इसका बनाएं। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक पाई बॉन्ड है, मतलब एक साइकिल बनेगा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड का मतलब एक साइकिल। तो चलिए कितना कार्बन वाला, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन वाला एक साइकिल आप बना लीजिए, बन गया, ठीक है ना। तो चलिए एक तो ये हुआ, 5 कार्बन वाला तो और कुछ बनेगा नहीं, तो 4 कार्बन वाला बनाते हैं। चलिए तो 4 कार्बन वाला क्या होगा, ये 4 कार्बन वाला तो बना दिए, लेकिन एक कार्बन बचा हुआ है, तो एक कार्बन यहाँ पे डाल दीजिए, हो गया नहीं। अच्छा चलिए और क्या करेंगे आप, 4 कार्बन वाला में आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए तो 3 कार्बन वाला बनाते हैं। चलिए क्या 3 कार्बन वाला, ये वाला, चलिए 3 कार्बन तो हो गया, 2 कार्बन बचा हुआ है, तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं, कर दिए, ठीक है। इसमें एक काम और तो कर सकते हैं ना, एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी तो हो सकता है, ठीक है, तीसरा ये भी तो हो सकता है, 3 कार्बन वाला में एक यहाँ पे हो जाए, एक यहाँ पे हो जाए, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, ठीक है, अब नहीं कुछ होगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये 4, ये हो गया 5 नंबर और ये हो गया 6 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 का कितना, 1 का, ठीक है, 1 इज रिंग चेन आइसोमर ऑफ, किसका किसका ये रिंग चेन आइसोमर है, पहला वाला 2 3 4 5 6 का, इसका 2 3 4 5 और 6, ये तो बना दिए। ये सब क्या है, ये सब क्या है,
रिंग चेन आइसोमर है इसका, या फिर ये रिंग चेन आइसोमर है इस सबका। ठीक है, तो चलिए ए हो गया। बी बनाइए। बी में क्या बोल रहा है, पेंट वन आइन, क्या बोल रहा है, पेंट वन आइन, ऐसे देखिए ये इसका अपना लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। दो पाबंद है, बिल्कुल है। जब दो पाबंद है, कितना, दो पाबंद है, तो आप इसके बदले क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं, एक पाबंद डाल सकते हैं और एक रिंग डाल सकते हैं। बिल्कुल, एक रिंग, देखिए एक पाबंद के बदले एक रिंग और एक पाबंद बच गया। ठीक, और ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों का दोनों रिंग भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक पाबंद और एक रिंग वाला बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक नंबर तो यही हो गया। दूसरा नंबर में क्या कर सकते हैं, 5 कार्बन वाला ना, चलिए और इसमें एक पाबंद डाल दी, तो एक रिंग और एक पाबंद तो हो गया। यहाँ पर भी दो पाबंद, यहाँ पर क्या, एक रिंग और एक पाबंद हो गया। चलिए अगला क्या बनेगा, अगला बनेगा क्या चीज, ये 5 कार्बन का था ना, तो 4 कार्बन का बना लीजिए, 4 कार्बन का बना लिए। अब देखिए इसमें कितना वैरायटी का बनेगा, इसमें एक बार हो सकता है पाबंद यहाँ पे हो जाए, नहीं, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, वही सेम चीज बनाएंगे, एक बार यहाँ पे ना, अब यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए, तो अब यहाँ पे डालेंगे। ठीक ना, बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ पे डालें या फिर यहाँ और यहाँ, बात बराबर है, तो यहाँ और यहाँ बात बराबर है। तो चलिए हो गया। अब 4 कार्बन में तो अब कुछ नहीं बनेगा, अब 3 कार्बन में बनेगी। आप चलिए 3 कार्बन में, तो 3 कार्बन का ये चेन और ये 4 5 ये रहा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं अपना लोग, एक बार तो पाबंद यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, चलिए सही है। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये सब आप लोग खुद से दिमाग लगाइए। एक बार पाबंद यहाँ पे डाले, एक बार पाबंद यहाँ पे डालें, बस एक बार पाबंद क्या करेंगे, यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे, सब देखिए सब अलग अलग बन रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे डाले, एक बार यहाँ पे डाल दिए, अब यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, अब यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अगला, देखिए डिफरेंट डिफरेंट बन गया, बना ना। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये इथाइल है, अब मिथाइल लेके बना लेते हैं पहले। तो चलिए आप क्या करेंगे, अगला कितना 10 नंबर ना, क्या बनेगी आप लोग का, मुझे लगता है। चलिए एक तो ऐसे ऐसे, एक ये बना सकते हैं और एक क्या कर सकते हैं, ये वाला बना सकते हैं। ठीक है, यही ना। चलिए तो इसमें यहाँ पर तो पाबंद नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे डाल सकते, तो यहाँ से ये बन गया। दूसरा देखिए यहाँ पर 3, तो एक पाबंद यहाँ पे आप बना दीजिए, तो एक तो वो बन गया। दूसरा ये रिंग के अंदर भी पाबंद ला सकते हैं, तो क्या बन जाएगा अगला, ये वाला इधर इधर गया, तो यहाँ पे डाल दिए थे, अब यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब कोई नहीं बनेगा, यहाँ पे आप डालेंगे तो बात बराबर है, यहाँ पे पाबंद दीजिए, यहाँ दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, सिमेट्रिक है ना, यहाँ पे डाल दिए, इसका मतलब यहाँ और यहाँ वाला हो गया। ठीक है, आप कोई भी बनाइएगा तो इसी सब में से बनेगा। चलिए ये तो था आपका एक साइकिल वाला। ठीक है, 2 साइकिल वाला भी तो बना सकते हैं ना, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बहुत बन रहा है नहीं। चलिए यहाँ पे देख लेते, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो क्या होगा, अब होगा 13 नंबर। चलिए इसको इधर घेरा कर दें, इसको इधर घेरा कर देते हैं, यहाँ पे बना ले। अब 2 साइकिल वाला ना, तो चलिए पहले तो 5 कार्बन वाला ही बनाते हैं। ठीक है, और बीच से एक साइकिल ये, एक तो ये बना। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अच्छा एक काम करिए, पहले आप लिखिए, इसका जगह नहीं है, पहले लिखिए और फिर यहाँ इसको बताते हैं। ठीक है, पहले ये वाला इधर का लिख लीजिए आप लोग इसे। तो चलिए यहाँ देखिए, तो क्या था कि यहाँ पे अपना लोग क्या किया, अभी यहाँ पे देखिए 2 पाबंद है। ठीक है,
तो 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड का क्या सब मतलब होता है? 2 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 रिंग या फिर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। तो अभी अपना लोग क्या किए हैं कि 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग वाला सवाल देखिए, जितना भी है उसमें सब में क्या है, 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, उसी टाइप का सारा सवाल है। तो अब हुआ, अब बचा हुआ क्या, 2 रिंग वाला। ठीक है, तो देखिए 5 कार्बन को लेकर के इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर में। देखिए 5 कार्बन लेकर के, 5 कार्बन है, तो अब इसको लेकर के 2 रिंग बनाना है, तो 1 रिंग ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, कितना नंबर हो जाएगा ये, 13 नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब 4 कार्बन लेकर के क्या होगा, 4 कार्बन लेकर के ऐसे किए और एक ऐसे। अब देखिए वो एक तो यहाँ पे ऐसे बन गया, देखिए 2 रिंग है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर अगला क्या होगा, देखिए ऐसे है, तो एक ऐसे भी हो गया, एक रिंग और एक ये रिंग, तो टोटल इतना बनेगा। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा और हो सकता है कि समझ में भी नहीं आया हो, तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर अपना लोग किए क्या है, ये 5 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला वो चेन है और 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, मतलब ये क्या है, तो इसका नाम बोले तो क्या बोलेंगे, पेंट 1 आइन। ठीक है, ये पेंट 1 आइन है और अपना लोग इसका रिंग चेन आइसोमर बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, इसका रिंग चेन आइसोमर बना रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड का मतलब होता है क्या चीज, एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड। ठीक है, और इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है कि दोनों का दोनों रिंग हो जाए। मतलब सिंपली ये समझिए कि पाई बॉन्ड और रिंग एक ही चीज है। क्या चीज, पाई बॉन्ड और रिंग एक ही चीज है। देखिए यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो इसमें एक पाई बॉन्ड के बदले एक रिंग आ गया है, यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड के बदले दोनों का दोनों रिंग आ गया है। बस अपना लोग क्या करना, ऐसा साइकिल बनाना जिसमें एक पाई बॉन्ड हो और एक रिंग हो। तो देखिए इधर वही काम किए, एक पाई बॉन्ड एक रिंग, एक पाई बॉन्ड एक रिंग, सब वही है। ठीक है, तो हम और क्या किए, पहले 5 कार्बन का साइकिल बनाए हैं, उसके बाद 4 कार्बन का साइकिल और फिर 3 कार्बन का साइकिल बनाए। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर दोनों रिंग वाला में क्या किए, तो पहले 5 कार्बन वाला साइकिल लेकर उसमें 2 रिंग बना दिए, फिर 4 कार्बन वाला में 2 रिंग बनाए, और फिर क्या किए हैं, 4 कार्बन वाला में ही 2 रिंग बनाए। अब देखिए एक और बनेगा, एक क्या बनेगा, ये वाला। ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखिए तो ये इस तरह से, देखिए 2 रिंग है कि नहीं है, एक ये और एक ये रिंग है, और टोटल 5 कार्बन भी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन। तो देखिए अब इसमें क्या क्या बना है, ये क्या है, एल्काइन का, एल्काइन है ये, देखिए CnH2n-2, ये वाला फॉर्म है। इसमें देखिए अपना लोग क्या क्या बनाए हैं, एक तो वो एल्काइन है, एल्काइन है, दूसरा देखिए ये क्या है, साइकिल वाला है। ठीक है, तो ये साइकिल है, और ये देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाइसाइक्लो। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बाइसाइक्लो। इसमें क्या होता है कि ये कॉमन कार्बन जो है 2 गो होता है। देखिए कॉमन कार्बन, ये कार्बन इस रिंग में भी है, ये कार्बन इस रिंग में भी है, मतलब कॉमन ये कार्बन और ये कार्बन कॉमन। अगर किसी रिंग में 2 कार्बन कॉमन होता है तो उसको बोलते हैं बाइसाइक्लो। ठीक है, तो ये क्या है, बाइसाइक्लो। और इसमें देखिए एक कार्बन कॉमन है, इस रिंग में भी ये कार्बन है और ये कार्बन इस रिंग में भी है, तो एक कार्बन है, तो इसको बोलते हैं एस्पाइरो। क्या बोलते हैं, एस्पाइरो। तो ये सब बन रहा है। तो देखिए अपना लोग ये साइकिल वाला बोला था बनाने के लिए, तो ये बना है। चलिए तो ये हो गया, तो इसको आप लोग लिखिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। रिंग चेन आइसोमरिज्म हो गया, अब पढ़ेंगे मेटामेर। ठीक है, चलिए इसको लिखिए तो आप लोग कैसे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेटामेर। ठीक है, तो अभी अपने लोगों ने क्या पढ़ा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में जो अभी आप अपने लोग जो सवाल किए
वो सवाल उतना आएगा नहीं, ये सवाल कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है, तो इतना भारी सवाल आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप पीछे करके रिवर्स करके और फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेटामेरिज्म। तो ये मेटामेरिज्म क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि आइसोमर है, आइसोमेरिज्म है, तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसमें भी सेम होगा, लेकिन ये यूज किया जाता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। मेटामेरिज्म में क्या होता है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप यूज किया जाता है। जैसे कि आप पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आप ये देख लीजिए, ये हो सकता है, देखिए ये क्या है आप बताइए, ईथर है, यस, ईथर शो करेगा मेटामेरिज्म, ठीक है। और कौन करेगा, ये देखिए सल्फर, इसको क्या बोलिएगा बताइए, थायो ईथर, तो ये भी शो करेगा मेटामेरिज्म। और कौन करेगा, ये देखिए ये क्या है, कीटोन भी शो करेगा, ठीक है। और कौन शो करेगा बताइए, ये भी शो करेगा ना, ये देखिए तो C डबल बॉन्ड O ये क्या है, स्टर है ना, तो ये भी शो करेगा क्या चीज, मेटामेरिज्म। और कौन शो करेगा बताइए, ये C डबल बॉन्ड O NH, ये भी शो करेगा मेटामेरिज्म। और कौन शो करेगा, ये NH, और ये क्या है, 2 डिग्री अमाइन है ना, हाँ, तो ये सब क्या करेगा, शो करेगा मेटामेरिज्म, ठीक है। अब बात आता है कि सर इसमें होता क्या है, मेटामेरिज्म में होता क्या है, तो ये सिंपल है, जैसे ये देखिए आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं, चलिए क्या करें, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, 3 मार्कर है, रेड, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। तो अभी क्या है कि मेरे इस हाथ में ये रेड मार्कर है और इस हाथ में क्या है, ब्लैक और ब्लू है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि अब देखिए अभी ये है, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, ऐसे कर रहे हैं, अब क्या हुआ है देखिए, तो अब क्या हुआ है, रेड और ब्लू आ गया और इधर ब्लैक रह गया, तो ये देखिए अभी है तो उतना ही चीज ना, 3 ही मार्कर है, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर हुआ ना, अभी क्या है, रेड और ब्लू एक साथ है, ब्लैक अकेले है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्लू अकेले हो और रेड और ब्लैक एक साथ हो, तो इसी टाइप का होता है यहाँ पे। कहने का मतलब कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप क्या होता है, चेंज करते रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी इधर 3 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, तो इधर से 1 कार्बन इधर आ जाए, मतलब इसके अक्रॉस क्या होगा, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। 2 बात का ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज करेंगे, जिसमें एक से ज्यादा वैलेंस फ्री हो। तो क्या चीज में चेंजिंग आएगा, एल्काइल ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या चीज कि कंपाउंड्स व्हिच है, इधर लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, compounds which have same molecular formula, which have same molecular formula, same polyvalent functional group, ठीक है। क्या क्या सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर known as metamers and phenomena is known as मेटामेरिज्म, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है, फंक्शनल ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहने वाला है। तो डिफरेंट क्या होने वाला है इसमें, यस,
देखिए बहुत ही आसान सा एग्जांपल से आपको बता रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर ये क्या है, इथर है, ठीक है ना। और इधर क्या कर रहे हैं हम, ये देखिए CH3 CH2 और ये CH2, क्या देख रहे हैं आप, CH3 CH2 CH2, ठीक है। और इधर कर दे रहे हैं क्या चीज, CH3। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। और इसी का मेटामर्स क्या हो जाएगा, ये देखिए CH3 CH2O CH2 और CH3, ये हो गया। यहाँ पर है क्या कि देखिए यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में कितना कार्बन है, 3 कार्बन, इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन, ठीक है। लेकिन हम बात करें इधर तो क्या है, इधर 2 कार्बन और इधर भी क्या है, 2 कार्बन। देखिए टोटल कार्बन कितना है, 4, इधर भी टोटल कार्बन क्या है, 4। एक ये क्या इथर, इधर भी इथर, तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, बस डिफरेंट क्या चीज में आया है, इधर अल्काइल ग्रुप में इधर 3 इधर 1, इधर क्या है 2 और 2। ये क्या हो गया आपस में, ये क्या होगा, मेटामर्स, आपस में ये क्या होगा, मेटामर्स, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या कर सकते हैं, ये देखिए CH3 CH2, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, CH2 NH, क्या किए हैं, NH और CH3, ठीक है। एक तो ये हो गया 2 डिग्री अमाइन है यहाँ पे, और इसी का दूसरा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH CH2 और CH3। देखिए सेम काम किए हैं, सेम काम। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन 2 कार्बन, बस यहाँ से 1 कार्बन इस साइड डाल दिए तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गया। इसी को आपस में क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं, एक और एग्जांपल देखिए, एक हो गया, दूसरा एग्जांपल। चलिए तीसरा एग्जांपल देखिए। तो अब की बार क्या कर रहे हैं, ये ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप ले लिए नहीं। अब क्या करते हैं कि इसके इस साइड हम यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या ये बताइए, बेंजीन है ना, बेंजीन, ठीक है। और इधर क्या कर रहे हैं, इधर डाल दे रहे हैं क्या चीज, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और दूसरा में हम क्या कर दे रहे हैं, C डबल बॉन्ड O और O, ठीक है। अब इस साइक्लोहेक्सेन को इस साइड ले आइए और इस साइड क्या कर दे रहे हैं, बेंजीन को ले आते हैं। तो अब की बार ध्यान दीजिएगा, एक बार कार्बन से बेंजीन जुड़ा हुआ है और दूसरा में ऑक्सीजन से बेंजीन जुड़ा हुआ है। इसमें ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन, इसमें कार्बन से साइक्लोहेक्सेन, तो दोनों डिफरेंट है कि नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। और देखिए क्या हुआ, एक्सचेंज के कारण हुआ है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो अब ये भी क्या होगा, आपस में मेटामर्स होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लिखिए और फिर कुछ सवाल और करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, तेज से आप लोग लिख लिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो और कुछ सवाल करवा देते हैं आपको। अगला एग्जांपल ये है, देखिए यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी एमाइड है, ठीक है। अब क्या कर दे रहे हैं हम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे कर दिया यार, ये इस तरह से, और ये देखिए क्या बन गया, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और इधर क्या कर दे रहे हैं, बेंजीन, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें एक बार क्या कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक ये स्ट्रक्चर हुआ और एक दूसरा स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिएगा, ये बना रहे हैं, NH, ये ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो ये क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे ये मिथाइल है, ठीक है। क्या है ये, इस ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है। ऑर्थो मेटापेरा याद है कि भूल गए, याद है ना, ऐसे ही होता है ऑर्थो मेटापेरा, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, देखिए ये सवाल ऐसे होगा, चलिए ठीक है। ये देखिए ये रिंग है और यहाँ पर ग्रुप है, इस ग्रुप
पे ये क्या है, मेटा। ठीक है, अब बताइए डिफरेंट हुआ कि नहीं, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये कोई और अल्काइल ग्रुप है, ये कोई और अल्काइल ग्रुप है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, मेटामर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटामर्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ इस साइड से ना उससे फर्क नहीं पड़ता, एक साइड डिफरेंट हो गया ना तो ये मेटामर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल क्या है, ये है CH3 CH2 NH3। ठीक है, और एक है ये CH3 CH2 CH2, ठीक है, NH। देखिए ये होगा आपस में मेटामर्स। देखिए तो यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 CH3, यहाँ पर क्या है ये। ठीक है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो अब हम क्या किए, इसको इस साइड लेके आ गए तो क्या होगा, सिंगल हो गया, और इधर क्या है NH और H। तो बताइए ये आपस में मेटामर्स होगा, ये क्या होगा आपस में, बताइए मेटामर्स। क्या यही सोच रहे हैं आप लोग, नहीं ये गलत हो गया। देखिए कैसे, यहाँ पर ये क्या है 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, देखिए इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, लेकिन यहाँ पर देखिए तो इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन है, ये तो 1 डिग्री अमाइन है। क्या ये 1 डिग्री अमाइन, तो ये मेटामर्स नहीं होगा। यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन, यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन। अभी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें 2 डिग्री अमाइन, इसमें 1 डिग्री अमाइन, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो ये मेटामर्स नहीं होगा, ये क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी कोई फंक्शनल आइसोमर होगा तो वो मेटामर्स नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर और मेटामर्स एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखना आपको, क्या चीज ध्यान दीजिए, क्या याद रखना है आपको कि फंक्शनल आइसोमर और मेटामर्स कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए पहला बात आपको ये याद रखना है। दूसरा बात क्या याद रखना है कि जहां कहीं भी मेटामर्स होगा वहां पर आपको चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म होने का संभावना हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं पर मेटामर्स हो रहा है तो वहां पर चेन और पोजीशन आने का संभावना हो सकता है। ठीक है, अब उसका कंडीशन क्या रहेगा, उसका कंडीशन ये रहेगा कि एक साइड में अल्काइल ग्रुप डिफरेंट नहीं होना चाहिए, एक साइड में अल्काइल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो अब उसी बात पे उसी तरह का सवाल देखेंगे अपना लोग। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको लिखिए और फिर क्या देखेंगे, ये कि मेटामर्स हो रहा है और वहां पर चेन भी शो करेगा, पोजीशन भी शो करेगा, उस तरह का सवाल अपना लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको लिखिए आप और उसके बाद देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है लिखा हुआ, उसको ध्यान दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको किसी कहीं पे लग रहा है कि ये मेटामेरिज्म भी हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हो रहा है, तो वो कौन सी होगा, वो तो एक तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि फंक्शनल आइसोमेरिज्म कब होता है, जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप तो पढ़े हैं कि मेटामेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, तो क्या ये एक साथ एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। ठीक है, लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है, तो ये एक साथ तो कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, और किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी लिखे थे ना, एक 2 डिग्री अमाइन और 1 डिग्री अमाइन वाला सवाल, उसमें क्या था, मेटामेरिज्म नहीं होकर फंक्शनल आइसोमेरिज्म हुआ था। ठीक है, अब एक और पॉइंट है क्या कि चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म ये एग्जिस्ट कर सकता है, मेटामेरिज्म के साथ साथ ये एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब कहीं पर आपको लग रहा है कि मेटामेरिज्म होगा तो वहां पर चेन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह का उसी पे बेस्ड एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सवाल देखिए, आप समझ में आ जाएगा आसानी से, बहुत ही आसान है। चलिए एक सवाल है, यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 ये देखिए तो ये बना।
ठीक है, चलिए ए लिख देते हैं। इसका देखिए पहला ये बना, और क्या बना सकते हैं आप बताइए। एक तो आप ये बना सकते, डिफरेंट डिफरेंट बनाने की कोशिश कीजिए। और इसी को क्या करें, ऑक्सीजन और ये, ठीक है, एक तो ये बना। क्या और कोई बन सकता है आपके सब सोचिए, और कुछ बन सकता है क्या, लग रहा है कुछ? यस, एक और बनेगा। क्या चीज, वो ध्यान दीजिएगा क्या चीज। आप एक हमेशा याद रखिए, जब ये 3 कार्बन का है ना, तो यहाँ पे एक और पॉसिबल है। क्या चीज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। मतलब हम क्या किए यहाँ पे, क्या किए पता है, ध्यान दीजिए। ये जो ग्रुप है ये OC, ठीक है, ये जो OC ग्रुप है ये अभी है यहाँ पे 1 नंबर पे, ठीक है, और यही OC ग्रुप कहाँ पे आ गया है, देखिए तो यहाँ पे 1 और 2 नंबर पे आ गया, नहीं, इसको 3 बोलेंगे, इसको 2 और इसको 3 बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ये OC ग्रुप यहाँ पे इस सवाल में 1 नंबर पे है, और इस सवाल में ये OC ग्रुप कहाँ पे है, 2 नंबर पे, ठीक है। तो बताइए इसके पोजीशन में चेंजिंग आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है, ठीक है। और इसमें देखिए तो इसमें है 3 कार्बन का पैरेंट चेन, और इसमें कितना कार्बन का पैरेंट चेन है बताइए, 2 कार्बन का, नहीं, तब चलिए ये सब बात तो होते ही रहेगा। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि इसमें 3 कार्बन का पैरेंट चेन, यहाँ पर भी 3 कार्बन का पैरेंट चेन, और इसके पोजीशन में डिफरेंस आया है, तो 1 और 3 क्या होगा बताइए, 1 और 3 क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए दूसरा बात, 2 1 और 2 ये क्या होगा, और 2 and 3 क्या होगा बताइए। तो देखिए 1 और 2 में देखिए यहाँ पे 3 कार्बन का पैरेंट चेन, यहाँ पर 2 कार्बन का पैरेंट चेन, तो ये क्या होगा, पैरेंट चेन में चेंजिंग मतलब चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर भी देखिए चेन किसमें चेंजिंग है, पैरेंट चेन में, तो ये भी चेन आइसोमेरिज्म। ये तो हो गया ये सब बात, लेकिन अभी अपना लोग क्या पढ़ रहे थे, मेटामेरिज्म। तो अब ये बताइए मेटामेरिज्म है कि नहीं है, ये 1 और 2 मेटामेरिज्म है, देखिए ना, इसमें क्या है, इस साइड 3 कार्बन, इस साइड 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन 2 कार्बन, क्या हुआ, इधर से 1 कार्बन इधर लाया, नहीं, तो ये तो मेटामेरिज्म है। तो 1 और 2 ध्यान दीजिए, 1 and 2 ये तो मेटामेरिज्म भी है ना सॉरी, ये क्या है, मेटामेरिज्म है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 को देख लिए, 1 और 3 देखिए, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रोफाइल, यहाँ पे क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो 1 और 3 भी आपस में क्या हो जाएगा, 1 और 3 भी आपस में क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 हो ही गया, और 2 और 3 भी आपस में क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन का पैरेंट से 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन, इसमें क्या, इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो क्या एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, टोटल तो कार्बन ठीक सेम है, लेकिन क्या है, इधर जितना है, देखिए इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। यहाँ पर क्या है कि इसमें जो एल्काइल ग्रुप है, इसमें वो एल्काइल ग्रुप नहीं है, एल्काइल ग्रुप डिफरेंस है, तो ये सब क्या है, मेटामेरिज्म तो है ही, साथ ही साथ ये 1 और 2 चेन आइसोमेरिज्म भी है, ये 1 और 3 पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, और 2 और 3 चेन आइसोमेरिज्म भी है। तो मेटामेरिज्म तो सब है, 1 2 1 3 2 3 सब मेटामेरिज्म है, लेकिन साथ साथ ये क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, और चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ये सब शो कर रहा है, चेन भी शो कर रहा है, पोजीशन भी शो कर रहा है, मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फाइनली हम आंसर में क्या बोलेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म होगा कि पोजीशन होगा या मेटामेरिज्म होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, प्रायोरिटी ऑर्डर याद रख लीजिए, और उस प्रायोरिटी ऑर्डर पे ही आपका सारा सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपका कभी भी कोई मतलब कंपाउंड चेन शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, फंक्शनल शो कर रहा है, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, सारा का सारा शो कर रहा है मान लीजिए, तो क्या होगा उसमें से, क्या होगा, देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर, तो आपको याद रखना क्या चीज, FMCP, क्या चीज, FMCP, FMCP, ठीक है।
प्रायोरिटी, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इतना में किसका होगा, फंक्शनल। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए पोजीशन शो कर रहा है और चेन शो कर रहा है तो कौन सा होगा, चेन। चेन और मेटामेरिज में किसका प्रायोरिटी, इधर प्रायोरिटी बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, रिंग, चेन, आइसोमेरिज्म, और सबसे ज्यादा होगा जो अभी तक अपना लोग नहीं पढ़े हैं, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म तो याद रखिए, इतना याद रखिएगा तो बाकी याद हो जाएगा। एफएमसीपी याद रखिए, एफएमसीपी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल को देंगे, फिर मेटामेरिज्म, फिर चेन और फिर पोजीशन, ठीक है। एफएमसीपी ये याद हो जाएगा तो आप क्या बोल दीजिएगा कि सबसे ज्यादा टॉटोमेरिज्म और बीच में रिंग, चेन, आइसोमेरिज्म, इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो प्रायोरिटी क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, रिंग, चेन, आइसोमेरिज्म, फिर फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, फिर चेन और सबसे कम पोजीशन, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और आज इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर देते हैं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।